इतिहास में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल में दब जाती हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सितारों की तरह हमेशा रोशन रहती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही बादशाह की है, एक ऐसा इंसान जिसे ना पैगंबर का दर्जा मिला ना फरिश्तों का साथ, लेकिन उसके दिल में इंसानियत का दर्द और आंखों में एक मजबूत इरादा था। उसका नाम था सिकंदर। उसकी सल्तनत में अमन और खुशहाली थी, हर तरफ उसी के इंसाफ के चर्चे थे। लेकिन सिकंदर की रूह में एक बेचैनी थी। वो जमीन के हर कोने को देखना चाहता था, उन लोगों से मिलना चाहता था जहाँ तक सूरज की रोशनी सफर करती है। उसका सफर सिर्फ जमीन फतह करने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का था। एक दिन उसने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों और अक्लमंद सलाहकारों को इकट्ठा किया। हम एक सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसा सफर जिसका जिक्र न किताबों में है, न किसी ने इससे पहले करने की हिम्मत की। हम उस जगह जाएंगे जहाँ सूरज डूबता है और उस जमीन को भी देखेंगे जहाँ से वो निकलता है। हमारा मकसद जंग नहीं, अमन है। हमारा मकसद ताकत दिखाना नहीं, बल्कि कमजोरों की ताकत बनना है। और इस तरह सिकंदर का काफिला निकल पड़ा, रेगिस्तानों की गर्म हवाओं को चीरता हुआ, समंदरों की बेचैन लहरों से लड़ता हुआ और ऊंचे पहाड़ों के सरों पर कदम रखता हुआ। ये सफर आसान नहीं था। कई बार तूफान आए, कई बार भूख और प्यास ने इम्तिहान लिया। सिपाहियों की हिम्मत टूटने लगी। एक रात जब काफिला एक वीरान वादी में रुका था, सिकंदर का सबसे करीबी दोस्त और सिपा सलार जैद उसके पास आया। बादशाह सलामत, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे लोग थक चुके हैं, उन्हें अपने घर, अपने बच्चे याद आ रहे हैं। इस अनजान सफर में हमें मौत के सिवा क्या मिलेगा? सिकंदर ने आसमान में चमकते सितारों को देखा और एक गहरी सांस ली। जैद, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के दर्द को महसूस करके उसकी मदद के लिए निकलता है तो उसका सफर कभी अनजान नहीं होता। उसकी मंजिल, उसकी हर सांस, उसकी हर कदम की हिफाजत वो ऊपर वाली जात करती है। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका इम्तिहान है। क्या हम सिर्फ अपनी खुशी में जीना चाहते हैं या उनके लिए ढाल बनना चाहते हैं जिन पर जुल्म हो रहा है? थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त, हमारी मंजिल करीब है। ये सुनकर जैद की आंखों में अपने बादशाह के लिए इज्जत और बढ़ गई। आखिरकार महीनों के सफर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें अपने सामने एक बड़ा काला समुंदर दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उसी समुंदर की काली गंदली तह में डूब रहा हो। वहाँ के लोग अजीब थे, उनका लिबास, उनकी जबान, सब कुछ अलग था, लेकिन उनकी आंखों में खौफ और जुल्म की दास्तां साफ दिख रही थी। वहाँ एक जालिम कबीले का राज था जो कमजोरों पर सितम करता था। सिकंदर ने जंग नहीं की, उसने अपने अक्लमंदी का इस्तेमाल किया। उसने उन कबीलों के सरदारों को बुलाया और उन्हें समझाया कि ताकत कमजोरों को दबाने में नहीं, उन्हें उठाने में है। उसकी बातों में ऐसा असर था कि पत्थर दिल भी पिघल गए। उसने वहाँ इंसाफ का निजाम कायम किया और लोगों को एक बेहतर जिंदगी दी। यहाँ उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सफर कामयाब हो रहा है। अब उसका रुख उस दिशा में था जहाँ से सूरज निकलता है। एक लंबे सफर के बाद वो एक ऐसा जमीन पर पहुंचे जो बेहद खूबसूरत थी। हर तरफ हरियाली, साफ पानी के चश्मे और खुशहाल लोग थे। उन लोगों ने सिकंदर का दिल से स्वागत किया, लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक ऐसा खौफ छुपा था जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं था। वो लोग सिकंदर को दो बड़े पहाड़ों के बीच एक घाटी के पास ले गए। वहां पहुंचकर सबके चेहरों पर खौफ की लहर दौड़ गई। एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, ऐ अजीम बादशाह, हम आपके इंसाफ के किस्से सुन चुके हैं, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। वो पहाड़ों के पीछे एक ऐसी मखलूक रहती है जिसे हम वहशी खोर कहते हैं। वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। वो हमारी फसलें तबाह कर देते हैं, हमारे जानवरों को मार देते हैं और हमारे बच्चों को उठा ले जाते हैं। वो जमीन पर फसाद और बर्बादी फैलाते हैं। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं पाते। वो इस दर्रे से निकलकर हम पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। सिकंदर ने उस पहाड़ी दर्रे की तरफ देखा, अंधेरा और इतना गहरा जैसे जहन्नुम का दरवाजा हो। हवा में एक अजीब सी बदबू और एक अनहोनी का एहसास था। उसने उन मासूम लोगों का चेहरा को देखा जिनकी आंखें उम्मीद और बेबसी की आंसुओं से भरी हुई थी। यही वो मंजर था, यही वो मकसद था जिसके लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया था। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, आप लोग घबराइए नहीं, मैं और मेरी फौज आपकी हिफाजत करेंगे। हम इनके और आपके बीच एक ऐसी दीवार बना देंगे जिसे ये दरिंदे कयामत तक पार नहीं कर पाएंगे।